Hello everyone, this is Amira. I'm a spiritual life coach, motivational speaker, tarot card reader, numerologist and a वास्तु expert. और मैं आज आपसे बात करने आई हूँ चुनावों के बारे में। जी हाँ, चुनाव चल रहे हैं और हम उसके बारे में बात कैसे नहीं करेंगे आपसे। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हुई, जिसको लेकर के सूबे में सियासी चहलकदमियां तेज हो गई हैं। राज्य में भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा की सरकार है और मेन मुकाबला देखा जाए तो भाजपा और कांग्रेस के बीच में ही है। ऐसे में आइए बताते हैं कि हमारे कार्ड्स क्या कहते हैं, है ना। मध्य प्रदेश में विधानसभा की कुल 230 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए किसी भी दल को 116 का जादुई आंकड़ा पार करना होगा। हमारे कार्ड्स के मुताबिक आगामी चुनाव में कांग्रेस की सरकार बन सकती है। कांग्रेस के खाते में 118 से लेकर के 130 सीटें जा सकती हैं। वहीं भाजपा 99 से 111 सीटों पर कब्जा कर सकती है और अन्य के खाते में आप मानिए 0 से 2 तक की सीटें जो हैं वो चली जाएंगी। यानी कि कार्ड्स की माने तो एमपी में कांग्रेस जो है जादुई आंकड़ों को पार करती हुई दिख रही है इस बार। और क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को 44% वोट मिल सकते हैं, वहीं भाजपा को 42, यानी कि दोनों के बीच में अंतर कोई खास ज्यादा नहीं है। और अन्य सीटों की अगर मैं बात करूं तो अन्य को 14% यहाँ पे जो है वोट मिल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस राज्य में सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। और वो कैसे नजर आ रही है, कार्ड भी मैं आपको बता देती हूँ। कांग्रेस के लिए देखिए यहाँ पे कार्ड आ रखा है हायरोफेंट का और बीजेपी के लिए कार्ड आया है मून का। तो मून की एनर्जीज क्या होती है, कई बार किसी तीसरे की वजह से या फिर हम बोलते हैं ना सिर्फ गठबंधन में 2 लोग 3 लोग जुड़ रहे हैं और उसमें जुड़ाव में चले जाएंगे लेकिन चीजों में सक्सेस नहीं मिलेगी, जबकि हायरोफेंट जो है खुद सरकार को ही दिखाता है। तो अगर कांग्रेस की साइड हायरोफेंट का कार्ड आया है तो एज पर माई कार्ड्स कांग्रेस के जीतने के चांसेस ये जो है एमपी में दिखाई देते हैं। चलिए अब बात करेंगे हम छत्तीसगढ़ की, है ना। छत्तीसगढ़ में 90 सीटों पर 7 और 17 नवंबर को चुनाव हुआ है और जिसका परिणाम 3 दिसंबर को आएगा। यहीं पर जो है आप कांग्रेस की सरकार है अभी ऑलरेडी और सीएम की कुर्सी पे कौन बैठे हुए हैं, भूपेश बघेल जी बैठे हुए हैं। अब देखना है कि अगली बार किसकी सरकार बनेगी यहाँ पे। ऐसे में आइए बताएंगे हमारे कार्ड्स क्या कहते हैं आपको, है ना, क्योंकि कार्ड्स मैंने इस बार निकाल लिए आपके लिए। यहाँ साल 2018 में कांग्रेस ने 71 सीटों पर जीत हासिल की थी। बीजेपी को महज 13 सीटों का साथ संतोष करना पड़ गया था। तो इस बार बीजेपी और कांग्रेस में जो है कांटे की टक्कर होने वाली है। हमें मतलब मुकाबला जो है बराबर का देखने को मिलेगा यहाँ पर। लेकिन अगर मैं कार्ड्स की बात करूँ और कार्ड्स के मुताबिक बात करूँ तो कांग्रेस की सरकार मुझे बनती हुई यहाँ पर भी नजर आ रही है। कहीं ना कहीं सीएम भूपेश बघेल जो है उनका जो कब्जा है एक तरीके से हम कहें वो इन सीटों पे मुझे बरकरार दिखाई दे रहा है, राइट। क्योंकि अब मैं बताती हूँ आपको कार्ड्स के बारे में भी, क्योंकि कार्ड्स क्या आए हैं यहाँ पे। बीजेपी के लिए छत्तीसगढ़ में कार्ड आया है स्ट्रेंथ का और कांग्रेस के लिए कार्ड आया है दी एम्प्रेस का। एम्प्रेस इज अ मदर जो बर्थ दे रही है एक बच्चे को। तो आप समझ रहे हैं इसका मतलब कांग्रेस के खाते में एक नया जीवन आ रहा है। और ये चुनाव हमारे किसी नए जीवन से कम तो होते नहीं है ना। कुछ एक को मिल जाती है नई जिंदगी और कुछ लोग मेहनत करते रह जाते हैं। दम तो बीजेपी भी बहुत लगाएगी क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड है जिसमें एक एलिफेंट की स्ट्रेंथ दिखाई गई है। तो बीजेपी अपना पूरा जोर जो है छत्तीसगढ़ के भी जो है चुनावों में लगाएगी। लेकिन अगर हम बात करें तो विजय झंडे जो है वो कांग्रेस फहराती हुई ही वहां पे छत्तीसगढ़ में भी हमें नजर आ रही है।